अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। मैनेजर वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पार्टनर्स ऑफ अ फर्म Alia, Bhanu and Chand distributed the profits for the year ended 31st March 2017, 80,000 in the ratio 3:3:2 without providing for the following adjustments. Past adjustments कर रखा है कि नहीं कर रखा? Yes, sir. Alia and Chand were entitled to a salary of 1,500 each per month. So 1,500 into 12, 18,000 per annum each, दोनों को. भानु was entitled to a commission of 4,000. सिंपल, सैलरी देने था भूल गए, कमीशन देनी थी भूल गए. भानु and Chand had guaranteed a minimum profit of 35,000 per annum to Alia. Any deficiency to be borne equally by Bhanu and Chand. कोई भी जो डेफिशिएंसी है वो कौन बेयर करेंगे? भानु एंड चांद इक्वली. गारंटी भी कर रखा है हमने, यस और नो? यस सर. गारंटी भी कर रखा है, पास्ट एडजस्टमेंट्स भी कर रखा है. बस दिक्कत क्या हुई, इस बारी दोनों साथ आ गए. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ध्यान से देखना. सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स आलिया भानु चांद. एनी डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय भानु एंड चांद इक्वली आलिया. ठीक है, हुआ क्या? प्रॉफिट्स 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:3:2. तो वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, कुछ ऐसा नहीं लिखा कि इक्वल पार्टनर्स थे, नो. तो सबसे पहले प्रॉफिट रिवर्स कर देते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, ध्यान से देखना. आलिया भानु चांद, क्वेश्चन नंबर 85. Profits earlier distributed, now reversed. Profits earlier distributed, now reversed. फर्म के पास पैसे वापस आ गए. 80,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे? 3:3:2, मतलब 30:30:20. कितना ध्यान रखते हैं वो लोग आपका कि ज्यादा टेंशन ना हो. 30,000, 30,000, 20,000. एक सेकंड, पार्टनर से पैसे वापस ले लिए. अब एडजस्टमेंट्स टू बी मेड. क्या देना था? सैलरी. किसको? आलिया एंड चांद 18,000 ईच. आलिया 18,000, चांद 18,000. ओके जी, तो सैलरी का खर्चा हो गया 36,000 का. कमीशन देनी थी, कमीशन अमाउंट ही दे रखा है डायरेक्टली. कितना देना था? 4,000. किसको देनी थी? भानु को. 4,000 भानु को दे दो. अब ध्यान से देखना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते. भानु एंड चांद had guaranteed a minimum profit of 35,000 per annum to Alia. Any deficiency will be borne by Bhanu and Chand equally. अब ध्यान से देखना, 80,000 प्रॉफिट से. अब क्योंकि गारंटी का केस है तो आपके पास ऑप्शन होता है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप P&L अप्रोप्रिएशन बनाओ. ऑप्शन होता है, मैं आपको वो डायरेक्टली यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ, कंपलसरी नहीं होता. आई रिपीट, ये मांगा है उन्होंने एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, यहाँ पूरे नंबर है, बट प्रेजेंटेशन ध्यान से. तो अगर बनाते P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो कैसे, क्या दिखाते? नॉर्मल जो हम गारंटी करते हैं क्या होता है, चलो मैं बड़ा उसको छोटा करना होगा, देख ले. बाय प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट कितने प्रॉफिट्स थे? 80,000। ईयर देख लेना यार, 21 ही है, 17 है। हाँ वो सब डेट्स का ध्यान रखते ना, वो कुछ नहीं, वो फॉर्मेट है ना, वो कॉपी पेस्ट होता है तो वो ठीक। प्रॉफिट्स, हाँ सॉरी, पहले तो हम देंगे सैलरी। किस किस को? आलिया एंड चांद 18,000 ईच। आलिया एंड चांद 18,000 ईच, 36,000। ओके जी। फिर कमीशन, इसको भानु को, ठीक है। कमीशन कितनी दी हमने भानु को? 4,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आलिया, भानु, चांद। 3:3:2, कितने? 40,000 रुपए बचे थे। आलिया को कितने मिलते हैं? 40,000 इंटू 3:3:2 मतलब 8, 8,553, 15, 15, 10। 3:3:2 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। इसमें कोई डाउट? No, sir. अब आलिया, भानु एंड चांद गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 टू आलिया, और आलिया को मिल कितने रहे हैं? 15,000। तो डेफिशिएंसी कितनी है? 20,000। Yes, sir. 20,000 टू बी बोर्न बाय भानु एंड चांद इक्वली। तो आलिया को एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम चांद 10,000, एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम, पहले भानु लिख देते हैं, ठीक है। तो 10,000 भानु से मिलेंगे, 10,000 चांद से मिलेंगे। हो गए इसके पूरे 45,000। 35,000 की गारंटी थी, हो गई पूरी गारंटी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. भानु में क्या कर देंगे? लेस ट्रांसफर्ड टू आलिया, लेस ट्रांसफर्ड टू आलिया। तो अगर आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया तो ये हमने क्या पर्पस क्या था पीएनएल अप्रोप्रिएशन का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, कि जो 40,000 बचे थे उसमें से आलिया को मिले 35, भानु को मिले 5। अगर आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया तो आप डायरेक्टली ये दिखा सकते हो, क्योंकि वर्किंग तो आपने दिखाई दी कि कैसे आलिया को 35 मिल रहे हैं और भानु को 5। ये जो लास्ट में आता है ना डिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. नॉर्मल हम ऐसे ही करते हैं गारंटी का क्वेश्चन भी, कैलकुलेशन। Yes, sir. अब ध्यान से देखना, तो ये खत्म हो गया था कि लास्ट में बस आ जाता कि प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि 40,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अमाउंट ऐसे ऐसे मिलेगा, आलिया को 35 और भानु को 5, क्योंकि उन्होंने गारंटी मीट करी थी। अब ध्यान से देखना, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना जरूरी नहीं था, आप अपना टाइम बचा सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फर्म के प्रॉफिट्स 80,000 थे, खर्चे 40,000 है, तो 40,000 ही बचे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप यहाँ पे वो वर्किंग नोट पीएनएल अप्रोप्रिएशन की जगह आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि बाकी चीजें आप दिखा चुके हो। तो 40,000 अगर डिस्ट्रीब्यूट करते तो 15,000, 15,000, 10,000। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir.
गारंटीड अमाउंट क्या था 35,000, डेफिशिएंसी क्या थी 20,000, यस और नो? Yes, sir. Sir. अब ध्यान से देखना, अगर आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना रहे हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 35,000 एंड 5,000। मैं कह रहा हूँ ऑप्शनल होता है। कैसे, ध्यान से देखना, प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स कितने थे 40,000, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फर्म का खर्चा है तो फर्म को डेबिट कर दिए। आलिया को कितने मिलते 15,000, भानु को कितने मिलते 15,000 और चांद को कितने मिलते 10,000। अब अगर आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाया तो डेफिशिएंसी आप डायरेक्टली यहाँ दिखा सकते हो। डेफिशिएंसी क्या एडजस्टमेंट थी डेफिशिएंसी की, आलिया को मिलेंगे 10,000 10,000, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं यहाँ पे 20,000 उसको क्रेडिट कर रहा हूँ, मिलने हैं इसको, और भानु 10,000 डेबिट कर दो, भानु 10,000 देगा और ये 10,000 देगा। ये जो दो लाइनें मैंने दिखाई, अगर आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं बना रहे तो आप ये दिखा सकते हो कि 40,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट करे 3:2 के रेशियो में, और जो डेफिशिएंसी हुई 20,000 की, आलिया को 20,000 मिल गए, भानु से 10,000 ले लिए और चांद से 10,000 ले लिए। कोई डाउट? No, sir. अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन आपने वर्किंग नोट में बनाया होता तो आप अब यहाँ नेट इम्पैक्ट क्या हुआ, आलिया को कितने मिले 35,000 क्रेडिट, भानु को 15 क्रेडिट 10 डेबिट, नेट तो 5,000 ही मिले। Yes, sir. चांद को 10,000 क्रेडिट 10,000 डेबिट, नेट तो 0 ही मिले। तो यही आपको वर्किंग करके दिखाई थी। प्रॉफिट्स रिवर्स हो गए, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, फिर जिसको जितने प्रॉफिट्स गारंटी के हिसाब से मिलने चाहिए थे दे दिए। अब कंपेयर करेंगे नॉर्मल डेबिट्स और क्रेडिट्स। अब ध्यान से देखना, आप बताओ हिया, आलिया की समरी क्या आई? So 23,000 credit balance. वेरी गुड, 23,000 क्रेडिट। भानु की 21,000 debit balance. 21,000 डेबिट, और चांद की 2,000 debit. वेरी गुड। ये तो हो गया। मतलब क्या है, 23,000 क्रेडिट बैलेंस आया आलिया का, आलिया को पैसे मिलेंगे या आलिया देगी? या So एक बार रिपीट कर दीजिए। 23,000 क्रेडिट बैलेंस आ गया आपका एंड में, आलिया क्रेडिटेड 23,000, जर्नल एंट्री क्या होगी? भानु debited to Chand, debited to Alia. भानु डेबिटेड, चांद डेबिटेड टू आलिया। इसमें कोई डाउट? No sir. ये हो गई एंट्री। मैं पूछ रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है, आलिया को पैसे मिलेंगे या आलिया देगी? मिलेंगे। गुड, आलिया को 23,000 मिलेंगे, भानु 21 देगा, चांद 2,000 देगा। भानु 21 देगा, चांद 2 देगा, आलिया को 23,000 मिलेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन समझनी थी। सिंपल है, सिंपल है। अगर आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना रहे हो तो आप डायरेक्टली 35,000 और 5,000 इन दोनों लाइंस की जगह सिर्फ एक लाइन आती है, प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे सारे अमाउंट्स दिख रहे हैं कि 36 4 40,000 ही बचे, तो 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर डेफिशिएंसी कितनी थी वो बेयर करो। क्वेश्चन नंबर 85, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें डेफिशिएंसी अलग से दिखाना जरूरी इसीलिए था, यहाँ पे डेफिशिएंसी अलग से दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो अलग था और जो डेफिशिएंसी मीट हो रही थी वो अलग रेशियो में हो रही थी, टू बी बॉर्न इक्वली। अगर वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेफिशिएंसी बेयर कर रहे होते तो इसका एक और शॉर्टकट होता,
वो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 में, आई थिंक, जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही है, आएगा पता चल जाएगा। पहले आप आराम से 85 को ध्यान से कॉपी करेंगे, सब देखेंगे।